भट्टी साहब के ऊपर बहुत सारी लोगों ने लिखा, बहुत सारे आपके साथ प्रोग्राम हुए, दुनिया जान का एक एक बंदा खंगालें आपको नेट पे मिल जाता है। वो क्या चीज़ है जो किसी को भी नहीं पता? यानी किसी को नहीं पता कि मैं हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ आलमोस्ट जो मैं यानी मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। मैं बहुत यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। लेकिन मैं चूँकि एक्टर बहुत अच्छा हूँ, यानी मुझे माँ बड़ी याद आती है। और फिर मेरी बेगम मुझे छोड़ गई। बेगम गई तो मेरे घर से 5 जनाजे उठे। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्त, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ और मेरे पीछे दुआ मांगने वाले। तो यानी मैं अकेला हूँ, मैं फ़ील नहीं कराता कि मैं अकेला हूँ। मैं बहुत दुखी होता हूँ लेकिन मैं फ़ील नहीं कराता मैं दुखी हूँ। और फिर दूसरी मुझे मिसअंडरस्टूड शायद किया मुझे याद है मैं अपने जो चैनल जियो में गया, ज्वाइन किया, तो बाद में मुझे बताया जब मैं राइज़ कर गया, यानी राइज़ करना मतलब कि लोग पहचानना शुरू हो गए, तो उस वक्त मुझे चैनल के एक बड़े ने बताया कि जिस दिन पहले दिन आप बैठे थे, रिपोर्ट कार्ड हमारा पहले, तो सारे बड़े बड़े आ गए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था कोई ISI का मेजर बिठा लेते, आप आर्मी का बिठा लेते, आपने उनका एजेंट बिठा लिया। अच्छा, जियो की आपने बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जियो में बैठ के एक कड़ी तनकीद भी करते हैं, आप उनकी बिल्कुल जो पॉलिसीज़ हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे होते हैं, खान साहब को डट के वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कभी कोई प्रेशर नहीं आया इंतज़ामिया की तरफ से या कुछ? अच्छा, मैं यही बताता हूँ। अच्छा, जूँ ही में आया ना तो पैराशूटर, आज तक पैराशूटर। अच्छा, लोगों ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ वेटर रहा है, पता नहीं कहाँ बेकरी पे रहा है, पता नहीं कहाँ। लेकिन जब बिल गेट की बात करते, वो बिल गेट पता है स्कूल से ड्रॉप आउट था, ट्रक चलाया था, आज अरबपति बन गया। मैं अगर रीचे से राइज करूं तो वो मेरा करैक्टर ढीला है, वो नहीं इस गाना जो है, लेकिन उधर करे तो वो कमाल का अलफ लेला है। तो पहले तो लोगों ने कहा कि पता नहीं ये एजेंसी का है, बिठा दिया, फिर कहा पैराशूटर है, फिर कहा फौज का होगा, फिर कहा किसी और का होगा, फिर कहा। मैं लगा रहा, मुझे पता था कि मैं अल्लाह का आदमी हूँ और मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ, ये रिस्क मेरे सामने पड़ा है कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा, हालांकि मेरे फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं वाहिद बंदा हूँ जो ऑन एयर कहता हूँ कि ये फ़ौज मेरी है, मेरी जान भी इस पर कुर्बान, ये शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है। और ऑन एयर कहता हूँ कि इमरान खान साहब फ़ौज से ना लड़ते तो आज वो हुकूमत में होते। तो और हमें फ़ौज से इन सियासतदानों को सियासत, हाँ आप सियासत में रह के उनको जो आप चाहते हैं आउट हो जाएं, उनका हुकूमत में कोई तल्लक ना हो, वो मुदाखलत ना करें, तो ये सियासत के ज़रिए करें। तो एक वो दूसरा जब इससे आगे निकले तो फिर फलां का है, इमरान खान का है, और फलां का है, उसका है, इसका है। अच्छा, यकीन करें कि मैं खान साहब का कुछ बताएं, 6 मरतबा मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, लेकिन उनके खैर वो डिफरेंट आदमी है, उसका ये है कि अगली मरतबा कहीं सुना तो फिर ऑन कर दे, कमाल। अच्छा, वो खुद ही ऑन कर देते थे या आप कोई रब्ता करते थे कि नॉट एट ऑल। मैं तो अभी इमरान खान से सिर्फ जेल में 2 मरतबा मिलने गया, वरना मुझे तो कभी शौक ही नहीं ये। अच्छा, एक तो ये बड़े, क्या गपशप हुई है, एक तो ये बड़े इमरान खान तो एज ए कैरेक्टर या एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा फिर भी जान पहचान है, बाकी तो बड़े ही कोई नहीं यार। 5 मिनट आप अपने जो सो कार्ड बड़े हैं, सदर वजीर, इनके साथ बैठ नहीं सकते। इनके 10 मिनट सुन ले आपको पित्त निकल आती है, पित्त गर्मी दाने, इतने ये अजीबो गरीब दकिया नूस किस्म के। आप इनकी शक्लें देखें, मैं अपने वजीर आज़म या अपने सदर या अपने बड़ों को देखता हूँ, हंस हंस के पागल, जिस तरह वो एक्टिंग कर फलाना फलाना फलाना, शक्लें इनकी देखें, बातें सुने, घिसी पिटी हुई। तो जहाँ तक वो जियो का था, कभी नहीं आज तक। एक मरतबा मुझे मीर शकील रहमान साहब ने एक मरतबा फ़ोन किया था, मैंने नवाज शरीफ साहब के बारे में एक जुमला बोला था कि नवाज शरीफ साहब के जिस्म में एक ऐसा पुर्जा है कि अगर हुसैन नवाज भी आर्मी चीफ बना दें 6 महीने बाद उनसे लड़ पड़े। तो उस पर मेरे ख्याल से एक मीर शकील रहमान साहब ने कहा था कि ये लफ्ज़ पुर्जा जो है ना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि आपको ये लगता है कि ठीक नहीं। मैंने कहा एक ये वाहिद मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन, अदरवाइज कभी नहीं। जियो तो कमाल का है। खबरनाक भी आपने किया था, क्या हुआ था खबरनाक में? आप बड़े धूम धड़के से गए थे, क्या हुआ? चला नहीं या कोई मतलब आपके मिजाज के खिलाफ था या क्या? नॉट एट ऑल, मुझे बड़ा पसंद है। मैं अगर इधर जर्नलिज्म में ना होता तो हो सकता है मैं एक्टिंग में चला जाता, आज कोई फटीचर एक्टर होता। नहीं, लेकिन वो आप प्रोग्राम जब कर रहे थे तो क्या हुआ, वजह क्या हुई उसको? मुझे मिला मनोज बाजपेयी, ये इंडिया वाला, और इरफान पठान, ओके, ये मेरे बड़े फेवरेट थे। तीसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यानी जो शक्ल से गया गुजरा मेरा पसंदीदा।
तो तीनों मिले तीन मुख्तलिफ औकात में। तो तीनों ये मनोज बाजपेयी को मैंने एक मरतबा कहा कि मैं अच्छा, वो जो आप कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि वो ना करना आपसे नहीं होगा, आपके मिजाज के खिलाफ, वो ये थे? हाँ, यानी और भी बड़े दोस्त। अच्छा। उन्होंने बड़े, लेकिन अगर मैं कहने लगा कि मैं अगर ना होता यानी इधर ना होता तो एक्टिंग कर रहा होता, एक्टिंग यानी उस तरफ होता, तो इंफोटेनमेंट या ये मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आया। जब मैं लाहौर में 3 महीने मैंने शो किया तो उन्होंने कहा था 6 महीने आप करें, उसके बाद देखेंगे इसकी रेटिंग कैसे करनी है। जियो वालों की ये बड़ी खूबसूरती का, पहले आप जेल इन करें। अल्लाह की मर्जी है, शान देखें। मुझे भी अंग्रेज़ी आ गई है, तो मतलब ये कि आप बेहतर करें, अपने उसमें अपने आप को अंदर फिट करें। तो लेकिन मेरी 3 महीने बाद बेगम बीमार हो गई। मैं जो लाहौर से प्रोग्राम करता था, मैं वीकेंड पे जाता था, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, छोड़ना पड़ा। शायद ताबिश हाशमी की किस्मत जागनी थी मेरी ना होने के बाद। अच्छा भट्ट साहब, कौन है गुलकार, कौन सा पसंद है आपका? मैं अबरारुल हक मेरा दोस्त है। इब्रारुल हक आपका दोस्त भी है तो आपको पसंद भी है, लेकिन आप इब्रारुल हक के भाई बन के तो लड़कियां भी ताड़ते थे, वो क्या चक्कर था? बड़े मज़े किए। वो क्या मामला होता था, ज़रा बताएं, थोड़ा किस्सा तो सुनाएं हमें। अभी भी यकीन करें, ये अभी कहाँ थे हम, ये 2-3 दिन पहले ना, मैं और मेरे साथ सोशल मीडिया हमारा करता है हमज़ा लड़का, वो दोनों हम कहीं एक जगह बैठे तो एक बंदा आया मेरे पास। आगा जी ये है हमारे एक बड़े अच्छे वो हिकमत के हैं, तो उनके पास बैठे हुए तो बंदा आया, उसने आते ही आके कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहता है क्या करते हैं आजकल? मैंने कहा बस क्या करना है? कहता है सियासत तो छोड़ ही दी आपने। मैंने कहा ज़ाहिर है सियासत छोड़ ही दी। तो कहता है गुलकारी कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने कहा हल्की फुल्की। कहता है आपको पता है मैं मरीज से हूँ, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से, हालांकि मुझसे 10 साल बड़ा था, बचपन से आपको सुनता आया हूँ। अच्छा, वो उस दिन भी अबरारुल हक समझ रहा था। अच्छा, तो मुझे वो याद आ गई चीज़ें कि जो मेरे पास FX होती थी उन दिनों, अबरारुल हक के पास BMW थी। हमने सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, उसका जो उसने बड़ा अच्छा काम किया, सूरा शफी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगा। तो इधर हमने खुद बनाया, तो उसके साथ में जाता होता था। तो जो लड़कियां शर्कियां पूछती होती थी कौन, मैं भाई है, सारा लिख के मैं ही देता हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर 1-2 गाने पूछती नहीं थी कि आप FX पे और वो उस पे तो नहीं, मैं कहता था कि मेरे पास भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैं अगर बड़ी गाड़ियों पे आ गया तो ये सोशल वर्क कौन करेगा? तो और लेकिन बड़ा वो फ़ायदा उठाया उसका। नंबर शंबर मिले भी? मैं ऐसे वैसे। अच्छा, इब्रारुल हक का कौन सा गाना जो आपको पसंद है? गाते भी गाने गाते भी हैं? उसको मैंने एक अपना भी लिख के दिया था। कौन सा? वो तेरे बिन, मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन। अच्छा, गुड। अब इसका मतलब है उनको गाने लिख के भी देते रहे? गाया नहीं उसने, मनहूस ने। तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज़ कास्टर तेरे बिन। वाह वाह वाह, तू तो शहर दे पर साहब, पिंड दे की पिंड दा नहीं तो तुझी इत्थों तो भी आए हो ना।